चैप्टर 1 फोर्स, ठीक है। तो ये यूनिट है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। In class 9th, we have read that a force when applied on a rigid body can cause only the motion in it, while when applied on a non-rigid body, it can cause both the change in its size or shape and the motion in it, ठीक है। तो rigid body होता क्या है? ये है rigid body. The distance between any two particles is always constant, and these two particles are present on the rigid body, ठीक है। दिख रहा है क्या, yes or no? ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये है रिजिड बॉडी। क्लियर है क्या, yes or no? ध्यान से समझिए, रिजिड बॉडी का जो शेप है, द शेप डजंट गेट चेंज्ड। क्लियर है क्या? शेप इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑन विच अ फोर्स इज अप्लाइड, तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स अप्लाइड हुआ है और वो ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसमें कोई डिफॉर्मेशन, कोई अंतर नहीं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है हम लोग फोर्स लगाए या कुछ भी रोटेशन किया, जो भी किया, ये बॉडी जो है ऐसा हो गया। क्लियर है क्या? तो दो पॉइंट को हम लोग लिए हैं, ए और बी को, है ना। इनिशियली ये यहाँ पे था और ये यहाँ है, ए नॉट और बी नॉट। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है डी, रोटेशन वगैरह जो भी है, जो भी कर लीजिए, उसको होने के बाद भी यही है, ये डी ही है। दिख रहा है क्या? यस और नो? नॉट ओनली these 2 points, any 2 points on the body. So distance between any 2 particles on the rigid body is always constant. Clear है? ठीक है। So we have read that a force when applied on a rigid body can cause only the motion in it, while when applied on a non-rigid body can cause both the change in its size or shape and the motion in it. लेकिन कोई नॉन रिजिड बॉडी है, तो नॉन रिजिड बॉडी का शेप जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। नॉन रिजिड बॉडी का क्या होता है? कैन चेंज इट्स शेप। एक एग्जांपल है नॉन रिजिड बॉडी का, ये है ना, वो आटा बनाते ना, आटा, ठीक है। तो आटा जो एक एक रोटी बनाते हैं, तो उसका एक गोल सा हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? तो इसमें अगर फोर्स लगाइएगा तो पता है क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है समझ में? चेंज हो गया इसका शेप। क्लियर है क्या? यस और नो? तो क्या हो जाता है कि जो है एनर्जी चला जाता है इन ऑर्डर टू डिफॉर्म इट्स शेप। क्लियर है क्या? उसमें भी थोड़ा सा एनर्जी चला जाता है। तो नॉन रिजिड बॉडी के मूवमेंट में, द नॉन रिजिड बॉडी के मूवमेंट में देयर इज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। क्लियर है क्या? यस और नो? क्या होगा इसमें? एनर्जी लॉस होगा। क्यों एनर्जी लॉस होगा? वेयर डज द एनर्जी गो? बिकॉज सम एनर्जी गोज इन डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, it causes size or shape and the motion. In mathematical form, force applied on a body is defined as the rate of the change in its linear momentum, that is F equals dp by dt,
और F इक्वल्स डी एम वी बाई डी टी और F इक्वल्स एम ए इफ मास m इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं। फोर्स का क्या होता है? इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स का हम लोग डेफिनेशन ही पढ़े हैं, F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। पी क्या है? मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम बाय डी टी। अब मास जो है कांस्टेंट है, तो ये ऐसा हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट इज गोइंग टू हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and its SI unit is Newton, or kilogram force, where 1 kgf is equal to g Newton if g is the acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 meter per second square on average. Clear है क्या? ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? न्यूटन। ठीक है, n, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको हम लोग किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, translational and rotational motions of a body. A rigid body, when acted upon by a force, can have two kinds of motion, that is linear or translational motion and rotational motion. अच्छा, तो linear और translational motion में क्या होगा? When a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force. This is called the linear or translational motion. For example, in figure 1.1, on pushing a ball lying on a floor, it begins to move. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? ये दिख रहा है हम लोग को बॉडी। क्लियर है क्या? ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ मूव किया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, कोई सा भी अगर आप दो पॉइंट ले लीजिए, लेट अस से हम लोगों ने ये एक पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया। क्लियर है क्या? सेम पॉइंट जो है यहाँ पे इधर है और इधर है, यस और नो? तो अगर ध्यान से देखिएगा, बोथ द पॉइंट्स हैव मूव्ड सेम डिस्टेंस। क्लियर है क्या? दोनों पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस मूव किया है, यस और नो? तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द बॉडी have moved same distance, yes or no? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई टेंशन? यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे जो है ना, हम लोगों ने क्या किया है, इसको ट्रांसलेशन किया है। ठीक है ना, तो जो ऊपर का पॉइंट है अगर ये ए था तो ये यहाँ पे भी ए ही है। क्लियर है क्या? नीचे का पॉइंट जो बी था वो यहाँ पे भी बी ही है, यस और नो? ये भी है ट्रांसलेशनल मोशन। कोई दिक्कत? इसमें चक्का घूम नहीं रहा है। हाँ, आप क्या किए हैं, हाथ में ले लिए हैं, व्हील ले लिए हैं और आप आगे जा रहे हैं। समझ में आया? ये है ट्रांसलेशनल मोशन। कोई दिक्कत? Rotational motion. If the body is pivoted at a point and the force is applied on the body at its suitable point, it rotates about the axis passing through the pivoted point. अब उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको बीच से क्या किया, बीच में कील गाड़ दिया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इधर से फोर्स लगाया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यस और नो? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो ये हो गया क्या, रोटेशनल मोशन, है ना?
This is the turning effect of the force, and the motion of the body is called the rotational motion. For example, if a wheel is pivoted at its center, ठीक है, ये है wheel जो कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पिवट किए. पिवट का मतलब आप समझिए कील गाड़ना, ठीक है, नेल्ड या हिंज्ड सब एक ही वर्ड है. क्लियर है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रोटेट कर जाएगा. क्लियर है क्या? ये रोटेट कर जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. एग्जाम्पल फैन का एग्जाम्पल ये हो गया रोटेशनल मोशन. क्लियर है क्या? For example, if a wheel is pivoted at its center and its force is applied tangential in its rim, as shown in the figure 1.2, the wheel rotates about its center. Similarly, when a force is applied normally on the handle of a door, the door begins to rotate about an axis passing through the hinges on which the door rests. Similarly, door पे भी जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स तो क्या करता है, डोर भी रोटेट करता है. किसके? अबाउट द एक्सिस. क्लियर है क्या? जिस लाइन के अबाउट रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. क्लियर है?